Okay. Good morning, students. Welcome to on the YouTube channel of Government Engineering College Bardmer. This is Prakash Moka. Today we are going to start a remaining topic of the bolted connection for finding the efficiency of a joint. Okay. तो जैसा कि लास्ट क्लास में अपन ने देखा था कि फर्स्ट एक तो एफिशिएंसी ऑफ जॉइंट जो है या स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट जो है मींस एफिशिएंसी को अगर मैं इलेबरेट करूं विच इज इक्वल टू एन नीटा द स्ट्रेंथ ऑफ द जॉइंट फर्स्ट दिस इज द आउटकम एंड दिस विल बी योर इनपुट वैल्यू ओके then the directly define the efficiency of joint equal to strength of joint divided by strength of the solid plate okay यहां तक क्लियर हो गया था ओके सतीश Yes, sir. now finding for the strength of joint okay and एक न्यूमिनेटर और क्या था डिनोमिनेटर में कि डिवाइडेड बाय द स्ट्रेंथ ऑफ द सॉलिड प्लेट ये दो चीज कैसे फाइंड आउट करते हैं once we visit ओके तो आज के लेक्चर में फर्स्ट अपन आउटलाइंस जो है आज के लेक्चर की वो है फर्स्ट कि पर्टिकुलर अगर आपकी प्लेट जो है मोस्टली प्लेट मेंबर वो उसमें एक तो आपको फाइंड आउट करना है क्या कि स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट अब स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट है वो डायरेक्टली रिफ्लेक्ट करती है उसकी डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ फॉर यील्डिंग ऑफ द ग्रॉस सेक्शन मींस ये कैसे फाइंड आउट करते हैं वो अपन देखेंगे एज पर आईएस कोड 800 2007 इन द टेंसाइल मेंबर टेंसाइल मेंबर tensile member in the IS code, we can find out the design strength or tensile design strength of a plate due to yielding of the cross section. Now coming to the second point, if you want to calculate the strength of joint, then first find out the bolt value means strength of bolt either in the minimum of the shear capacity and bearing capacity for particular bearing type of bolts or you can for the HSFG bolt you can directly say out it is the shear capacity of the HSFG bolt okay now the in the strength of joint one of the now in the strength of the joint one of the point remaining is the design strength due to net section rupture means at the critical section the plates or tensile member are failed at ultimate stress okay तो वन बाय द वन इसको देखेंगे अपन सेकंड जो है आउटलाइन से हेडिंग जो रहेगी टुडे लेक्चर इक्वल टू ये रहेगा आपका न्यू कनेक्शन जो है वेल्डेड कनेक्शन सबसे पहले इसमें वेल्डिंग क्या है इस वर्ड का मीनिंग क्या है और पर्टिकुलर ये वेल्डिंग कैसे होता है प्रोसेस देन सेकंड depends on the orientation of the plates and using the welded material and number of the factors the types of the welded joint जैसे as similar in the bolted connection there are the different types of joint क्या क्या joint रहता है सतीश यस सतीश डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉइंट बोल्टेड कनेक्शन कितने टाइप्स के होते हैं So, boys, कितने आते हैं हाउ मेनी यस सतीश कितने जॉइंट रहते हैं Satish, can you hear me? yes, sir.
Then I am asking to you कि how many the joints, different types of bolted connection. They are the bearing types of connections, and also they depend on the plate orientation left. Yes. Mid joint, left joint. Somebody, can you unmute, mute your mic? ओके, तो अब नेक्स्ट में इसमें बढ़ेंगे अपन टाइप्स ऑफ वेल्डेड जॉइंट। नाउ उसके बाद आएगा स्पेसिफिकेशन फॉर वेल्डिंग। अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ, जैसे एज पर आईएस कोड के अकॉर्डिंग अपन ने क्या क्या पढ़ा था, बियरिंग टाइप्स ऑफ बोल्ट्स, उसकी कुछ स्पेसिफिकेशन थी, मींस कैसे कि उसकी डिजाइन कैपेसिटी कैसे निकालते थे, आइदर इन दी शियर एंड बियरिंग। सेकंड, एचएसएफजी बोल्ट, उस टाइप्स के जो कनेक्शंस जो होते हैं, फ्रिक्शन ग्रिप टाइप कनेक्शन, उसमें कैसे उसकी स्पेसिफिकेशन, वो भी मैं। तो टाइप्स ऑफ वेल्डेड जॉइंट में आएगा आपका सबसे पहले बट जॉइंट, फिर उसके बाद में आएगा फिलेट जॉइंट, फिर उसके बाद में स्लॉट एंड प्लग जॉइंट। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉइंट कंसीडर करेंगे। ओके, नाउ स्टार्ट दी मेन टॉपिक अवर टुडे। फर्स्ट इज व्हाट अबाउट efficiency of a joint equal to the strength of joint divided by strength of solid plate multiply by 100, efficiency this value. Now सबसे पहले strength of solid plate equal to is corresponding, what about, equal to directly, if you go to the IS code, then the design strength due to yielding of gross member. अब इस पर्टिकुलर का अगर मैं कंसीडर करूं कि क्लॉज 6.2 एच पर डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ द मेंबर ड्यू टू yielding of gross section. ओके, तो फर्स्ट की टेंसाइल मेंबर मींस आपके जो अभी बोल्टेड कनेक्शन जो भी अपन ने किए थे उसमें जब मैं ये नॉर्मली बोल्टेड कनेक्शन में अगर ये इस तरह रिप्रेजेंट करता था पर्टिकुलर प्लेट को, तो टी जो रिप्रेजेंट करता था वो टेंशन था। तो फर्स्ट इसका मतलब मेंबर्स आर सब्जेक्टेड टू इलोंगेशन और स्ट्रेच ड्यू टू टेंसाइल फोर्स, है ना। और ये जो फोर्स जो है वो मोस्टली क्या है, एक्सियल फोर्स। ओके, तो एक्सियल फोर्स होना चाहिए, देन मेंबर जो है वो इलोंगेट हो या स्ट्रेच हो, मीन तभी तो टेंसाइल मेंबर होगा कंसीडर। अब आते हैं ये जो मेंबर है, ये फर्स्ट फेलियर ऑफ टेंसाइल मेंबर इन फर्स्ट क्रॉस सेक्शन, मींस क्रॉस सेक्शन का मीनिंग है उसका थ्रू आउट सेक्शन। मींस अगर मैं प्लेट अगर कंसीडर करूं हैज द बी विड्थ एंड टी थिकनेस, देन डायरेक्टली वी कैन से इक्वल टू क्या, कि ये पर्टिकुलर क्या होगा इसका, कि ग्रॉस सेक्शन। ओके,
ओके, तो इसका ग्रॉस सेक्शन कौन बताएगा? ग्रॉस का मतलब क्या? टोटल। ओके, जस्ट एग्जांपल कि ये प्लेट है और T इक्वल टू 10 और ये 100 mm, तो मींस इसका क्रॉस सेक्शन का मींस इसका टोटल क्रॉस सेक्शन एरिया आपको क्रॉस सेक्शन। तो इस पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन की अगर यील्डिंग हो, मींस यील्डिंग का मतलब ये पर्टिकुलर क्या हो कि एट ए पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन एरिया ग्रॉस टोटल एरिया वो क्या हो? यील्डेड हो जाए, मींस बियॉन्ड दिस शोइंग द मैक्सिमम डिफॉर्मेशन। ओके, समथिंग कुछ प्रॉब्लम हो रही है इसलिए मैं डिस्कनेक्ट हो रहा हूँ वीडियो। Am I audible to all of you? धर्मेंद्र? Yes, sir. ओके, तो फर्स्ट अपने को देखना है कि फेलियर ऑफ द टेंसल मेंबर इन दी yielding और ड्यू टू क्रॉस सेक्शन मींस कि पर्टिकुलर डिजाइन स्ट्रेंथ ड्यू टू yielding ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो yielding ऑफ क्रॉस सेक्शन जो होगा वही क्या होगी? स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट। कि अगर आप प्लेट में किसी तरह का कोई भी कनेक्शन या पर्टिकुलर नहीं करते तो उस प्लेट की ग्रॉस सेक्शन मींस, अब अगर पर्टिकुलर इस प्लेट को अगर अपन टेंसाइल फोर्स एक्सर्ट करेंगे तो ये पर्टिकुलर क्या होगा? टेंसाइल और इलोंगेटेड मींस इलोंगेशन या स्ट्रेच। ओके, नाउ तो स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट इक्वल टू क्या हो जाएगी? डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ member due to yielding of cross section। ओके, क्लॉज नंबर 6.3 इक्वल टू डिजाइन का बोला है तो डी एंड क्रॉस सेक्शन बोला है तो जी इक्वल टू एफ वाई। जिस टेंशन मेंबर है उसकी एफ वाई क्या रिप्रेजेंट करता है? कौन बताएगा? Yield. Yield यस, stress. यील्ड स्ट्रेस। तो यील्ड स्ट्रेस जो है इसकी पर्टिकुलर यील्ड स्ट्रेस ऑफ ए मटेरियल देन डिवाइडेड बाय गामा एम नॉट। एम नॉट मैंने बताया शायद तक कि पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी ऑफ मटेरियल फॉर यील्डिंग। यील्डिंग के पर्पस में हमेशा याद रखना गामा एम नॉट लिखा जाता है देन मल्टीप्लाई बाय दी ग्रॉस सेक्शन एरिया। अपन पर्टिकुलर क्या बोल रहे हैं? ग्रॉस सेक्शन की यील्डिंग के लिए बोल रहे हैं तो अपन एरिया भी कौन सा लेंगे? ग्रॉस सेक्शन एरिया। अब इसमें क्या करना है आपको? एजी की जो वैल्यू होगी वो डायरेक्टली आप विदाउट कनेक्शन जो क्रॉस सेक्शन जो होगा प्लेट का वो कंसीडर करना है। ओके, नाउ टू द कमिंग टू द सेकंड पॉइंट, वो है आपका डिजाइन स्ट्रेंथ ड्यू टू रप्चर ऑफ क्रिटिकल सेक्शन। ओके, डिजाइन ऑफ सॉरी डिजाइन स्ट्रेंथ of the member due to rupture of critical section, due to net section rupture या due to rupture of net critical section। अब इसमें ध्यान से देखना कि ये आपका कुछ प्लेट थी और इसके ऊपर एक और कनेक्टेड प्लेट है, इसको मैंने कनेक्ट कर दिया किससे?
बोल्ट से। ओके, तो ये मेरा कुछ वोल्टेज है 3 वोल्ट्स, फिर उसके बाद इधर भी 3 वोल्ट। ओके, तो इसकी विड्थ जो है बी इक्वल टू 100 mm, थिकनेस जो है वो 10 mm, एंड bolts are M20। ओके, क्लियर? क्लियर है कि नहीं यहां तक? यस और नो? Yes, sir. ओके, तो फर्स्ट अपने को एक तो फाइंड आउट करना है क्या कि क्रॉस सेक्शन यील्डिंग। तो क्रॉस सेक्शन यील्डिंग का मतलब है विदाउट कनेक्शन इसका प्लेट का क्रॉस सेक्शन कितना होगा, ये हो जाएगा बी इक्वल टू 100 और 10। तो एजी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 मल्टीप्लाई बाई 100, 1000 mm²। ओके, बट for finding the desired strength of member due to rupture of net section critical means, अब आपका रप्चर का मतलब ये कह रहा है कि आपने क्या किया ड्यू टू बोल्टेड, ये जैसे रेड कलर के जो बोल्ट शो कर रहा हूं उससे क्या हुआ कि इस पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन, ये जो सेक्शन मैं ड्रॉ कर रहा हूं यहाँ पे क्या है एरिया कम है और नेट एरिया ही कंसीडर होगा। अब नेट एरिया कैसे कंसीडर होगा, ये हल्का सा यहाँ होके फिर उसके बाद में थोड़ा सा एक और, फिर उसके बाद बोल्ट हटा के फिर एक और, फिर उसके बाद में टोटली, है ना। तो अब ये वाला एरिया कंसीडर करना पड़ेगा। अगर मैं इसका सेक्शन बनाऊं तो क्या करना पड़ेगा आपको, ये जो डायमीटर ऑफ होल है वो क्या करना पड़ेगा, सब्सट्रैक्ट उसमें से हटाना पड़ेगा। मींस अब आपका ओनली फॉर नेट सेक्शन एरिया जो प्लेट का है वो बचेगा रेड वाला, क्योंकि ब्लू ब्लू वाले में तो क्या इंसर्ट कर दिया अपन ने, बोल्ट, और वहां पे तो बोल्ट इंसर्ट कर रखा है तो सॉलिड प्लेट तो बची नहीं। तो ये है इसका रेड कलर का जो एरिया जो है उसको बोलते हैं एरिया ऑफ नेट सेक्शन। नेट सेक्शन जो एरिया है उसको बोलते हैं ANC। ओके, तो ANC या फिर AN भी बोल सकते हैं, नेट इफेक्टिव एरिया ऑफ द मेंबर। तो इसके लिए IS कोड 6.3.1 क्लॉज के अकॉर्डिंग, ये 6.2 करना है इसको, सॉरी, तो 6 क्लॉज नंबर 6.3.1 उसके अकॉर्डिंग TDN नेट सेक्शन रप्चर स्ट्रेंथ ऑफ मेंबर इक्वल टू 0.9 मल्टीप्लाई बाय दी FU। ये नेट सेक्शन जो रप्चर होती है वो कहां पे जाती है, ड्यू टू अल्टीमेट स्ट्रेस। मींस ध्यान देना ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर अपन ने जब ग्रॉस सेक्शन यील्डिंग जब अपन ने कंसीडर किया था तो अपन यील्ड स्ट्रेस लेते हैं, बट इन नेट सेक्शन वी कंसीडर द अल्टीमेट स्ट्रेस। व्हाई? क्योंकि अगर आपने, ये तो क्या है कि पर्टिकुलर नेट सेक्शन पे ही क्या अल्टीमेट स्ट्रेस रीच कर रहा है, बट अगर आपका ग्रॉस सेक्शन मींस ये मान लो आपका प्लेट है पूरी बी और टी, अगर ये अल्टीमेट स्ट्रेस पे जाता है, मटेरियल अगर अल्टीमेट स्ट्रेस पे जाएगा तो उससे पहले मैंने शायद तक आपको बताया था ना माइल्ड स्टील और स्टील का मोस्टली बिहेवियर, अगर ये अल्टीमेट स्ट्रेस पे जाएगा और ये है इसका यील्डिंग पॉइंट Fy यहाँ पे पर Fu यहाँ पे, तो इतना बड़ा क्रॉस सेक्शन जो एरिया है वो क्या होगा, इलोंगेशन कितना तक होगा, इतना। तो मींस आपका अनसेटिस्फैक्टरी अनसेटिस्फाइड दी यील्डिंग और डिफॉर्मेशन, कि ये जो डिफॉर्मेशन है पर्टिकुलर यील्डिंग से अल्टीमेट, ये क्रॉस सेक्शन में कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि परफॉर्मेंस नहीं रहेगी। मान लो एक पर्टिकुलर बीम है स्टील की आई सेक्शन की और उसको आपने कह दिया कि इसकी तो अल्टीमेट स्ट्रेस रीच करेंगे, तो अल्टीमेट स्ट्रेस रीच करने पे जस्ट एग्जांपल कि ये जो बीम है पर्टिकुलर आई सेक्शन बीम स्टील की, अगर ये यील्ड होती है तो ये जस्ट डिफॉर्म हो रही है इतनी सी, ओके, बट एट अल्टीमेट स्ट्रेस की अगर कंसीडर करेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, इतना यील्डिंग शो करना पड़ेगा। और इस तरह की अगर बीम आपको कहीं पे मिलेगी, यू आर नॉट सेटिस्फाइड टू परफॉर्मेंस ऑफ ए स्ट्रक्चर, है ना। तो इसके वजह से ध्यान देना कि कनेक्शन जो नेट सेक्शन होता है वो तो कहां पे कंसीडर करते हैं उसको, अल्टीमेट पे, बट
क्रॉस सेक्शन जो होगा वो कंसीडर करेंगे इसमें। ओके, नाउ इससे प्रीवियस जो स्लाइड थी उसमें एन की वैल्यू कैसे निकालेंगे? एन मींस नेट सेक्शन या इफेक्टिव एरिया ऑफ द प्लेट। तो सबसे पहला बी माइनस, अब नंबर ऑफ बोल्ट्स कितने आ रहे हैं यहाँ पे इस सेक्शन में, पर्टिकुलर नंबर ऑफ बोल्ट्स कितने आ रहे हैं? 3, तो 3, और एन भी कह सकते हो नंबर ऑफ बोल्ट्स उसमें आने, मल्टीप्लाई बाई, अब मैं डायामीटर ऑफ बोल्ट करूं, डायामीटर ऑफ बोल्ट कंसीडर करूं या फिर डायामीटर ऑफ होल? कौन बताएगा कौन सा राइट होना चाहिए, ये या ये? सर डी नॉट। डी नॉट, वेरी गुड। डी नॉट क्यों होना चाहिए? होल डायमीटर लेंगे हम सरफेस हाँ, पर, वही प्लेट, जज। भाई प्लेट जो है वो सरफेस तो है ना, होल का डायमीटर अपन करेंगे ना प्लेट में, तो है ना डायमीटर ऑफ बोल्ट थोड़ी करेंगे, उसके अंदर इंसर्ट करेंगे तो भाई बोल्ट का होल डायमीटर कंसीडर करेंगे। तो 3 टाइम्स डी नॉट मल्टीप्लाई बाई जितनी कितनी थी ये थिकनेस, मल्टीप्लाई बाई थिकनेस। तो ध्यान देना, एन की वैल्यू, नेट इफेक्टिव एरिया की वैल्यू विड्थ माइनस नंबर ऑफ बोल्ट्स इन दी पर्टिकुलर सेक्शन। ये सेक्शन ऐसे भी हो जाता, वो डिपेंड करेगा आपका क्रिटिकल कौन सा है, देखेंगे अपन। जो मिनिमम वैल्यू होगी ए एन की वही क्रिटिकल होगा। तो बी माइनस एन मल्टीप्लाई बाई डी नॉट और मल्टीप्लाई बाई टी। ओके, तो इस तरह अपन ने एक तो फर्स्ट स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट कैलकुलेट कर लिया, वो इक्विवेलेंट होती है डिजाइन स्ट्रेंथ ड्यू टू यील्डिंग ऑफ क्रॉस सेक्शन। ओके, टीडीजी। सेकंड जो था ये यूज कर रहे थे उसमें पर्टिकुलर जहां आपका कनेक्शन है वहां पे नेट सेक्शन जो क्रिटिकल सेक्शन है उसका रप्चर एट अल्टीमेट स्ट्रेस। रप्चर हमेशा अल्टीमेट स्ट्रेस पे होता है, यील्डिंग हमेशा यील्ड स्ट्रेस पे। ओके, क्लियर? ओके, यस और नो? यस सर। ओके, तो इसमें एक पॉइंट मैंने कंसीडर किया था, कौन सा पॉइंट? ये रहा आपका, हाँ, स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट में मिनिमम ऑफ दी बोल्ट स्ट्रेंथ, और एक पॉइंट क्या कंसीडर करता, नेट सेक्शन रप्चर स्ट्रेंथ टीडीएन। ये अपन ने फाइंड आउट कर लिया, ये अपन ने फाइंड आउट कर लिया, और बोल्ट स्ट्रेंथ अपन ने पढ़ चुके हैं ऑलरेडी बोल्टेड कनेक्शन में। ओके, नाउ इज वी कैन फाइंड आउट इजिली एफिशिएंसी ऑफ बोल्ट, मतलब एफिशिएंसी ऑफ द जॉइंट, बोल्टेड जॉइंट। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट, इसका एक मैं क्वेश्चन आपको असाइनमेंट में दूंगा, आपको इजीली फाइंड आउट करना है। एंड नाउ वी आर कमिंग टू दी सेकंड टॉपिक, इक्वल टू सेकंड टॉपिक जो है वो क्या है, वेल्डेड कनेक्शन। ओके, तो वेल्डेड कनेक्शन में सबसे पहले कि भाई वेल्डिंग होती क्या है एक तो। ओके, वेल्डेड कनेक्शन सबने वेल्डिंग करते हुए या फिर वेल्डेड कनेक्शन देखा है, यस और नो? यस सर। तो वेल्डेड कनेक्शन में अब पर्टिकुलर सबसे पहला टर्म्स आता है वेल्डिंग। वेल्डिंग क्या है? वेल्डिंग सबसे पहले तो एक प्रोसेस है भाई, मेटल्स को मैं, जॉइंट करना है बाय द हेल्प ऑफ हीट। हाँ, बाय द हेल्प ऑफ द हीट, और एक्सटर्नल मेटल, मेटल भी यूज करता है। अब ध्यान देना, वेल्डिंग का सेल्फ मीनिंग है कि पर्टिकुलर आपके दो मेंबर्स, मेंबर्स आर दी मेटल, सबसे पहला काम। ये आपका मेंबर है, ये आपका मेंबर सेकंड, ये मेंबर, ये दोनों मेटल मेंबर है। ओके, इन दोनों मेटल मेंबर को अगर आपको ज्वाइंट करना है, ज्वाइंट का मतलब क्या, कि भाई इन दोनों का लोड जो भी है, मतलब जैसे अगर ये टी लोड एग्जर्ट करता है तो ये टी लोड इसको ट्रांसफर करे और ये भी बियर करे, है ना? तो ये है इसका मेन टास्क। अब आते हैं वेल्डिंग पे। वेल्डिंग क्या है कि इट इज कंसिस्ट ऑफ, या फिर
jointing means कि process by the joining the a two piece of member metal by stabilizing a bond. अब ये बॉन्ड के बारे में ध्यान से देना कि ये जो बॉन्ड जो बना रहा है ना, ये पर्टिकुलर, ये इस बॉन्ड को बोलते हैं अपन मेटलॉजिकल बॉन्ड। मेटलॉजिकल मीन्स इस मेटल की और इस मेटल की प्रॉपर्टीज और इस मेटल को इतना हीट किया जाता है, इट कैन बी मेटल मेल्टेड, मेल्टेड हो मेटल एट ए हाई टेम्परेचर, ओके, प्लस यूजिंग एक्स्ट्रा मेटल बाय द वेल्डिंग रॉड। वेल्डिंग रॉड देखी ना आपने सबने, यस और नो? Yes, sir. वेल्डिंग, हाँ। तो एक तो देखो एक्स्ट्रा मटेरियल, भाई मटेरियल भी चाहिए भाई, पर्टिकुलर दो मेटल के बीच में कुछ ना कुछ ज्वाइन करने के लिए, फिल करने के लिए आपको एक मेटल चाहिए, इसको बोलते हैं वेल्डिंग रॉड। अब ये वेल्डिंग रॉड आपकी क्या करेगी, पर्टिकुलर इस जो नॉर्मली दो मेटल है या दो मेंबर हैं उसको ज्वाइन करने के लिए आपको हीट चाहिए एट हाई टेम्परेचर। अब ये जो प्रोसेस होता है, ये जो प्रोसेस होता है आइदर दी इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग, जो नॉर्मली आपने देखा होगा जहां पे नॉर्मली एक इलेक्ट्रिसिटी से एक मशीन जो आती है वेल्डिंग मशीन, उसमें दो टर्मिनल बाहर आउटपुट होता है, एक में क्या होता है, मशीन जो है उसमें दो टर्मिनल निकलेंगे, एक तो अर्थिंग के लिए काम आता है, अर्थिंग मींस जिस पर्टिकुलर मेटल को, फर्स्ट मेटल, देन सेकंड यूजिंग द स्टेन which is the insert in a welding rod, ओके। अब इस वेल्डिंग रोड से अगर इस पर्टिकुलर मेटल को आप कनेक्ट करेंगे तो ये वेल्डिंग रोड पे क्या होता है, एक पर्टिकुलर मटेरियल मतलब केमिकल लैप होता है, लेप लेप होता है, मतलब ये मेटल और इसके ऊपर एक केमिकल लेप होता है, और ये केमिकल जो लेप है इसको क्या करता है, मेल्टिंग, और ये मेल्टिंग होती है ड्यू टू बर्निंग ऑफ दिस मटेरियल, ओके, बर्निंग ऑफ दिस मटेरियल, ओके। तो ड्यू टू बर्निंग ऑफ दिस मटेरियल द मेटल इज मेल्ट, वेल्डिंग जो रॉड का मेटल जो है एक्स्ट्रा मटेरियल ये मेल्ट हो जाता है, और मेल्ट होने के बाद में जो आपके ओरिजिनल और पेरेंट्स मटेरियल है उसके साथ में हीट की वजह से क्या कर देता है, मेटेलिक बॉन्ड, ओके। तो ब्रीफ आपको समझ में आया कि नहीं आया वेल्डिंग का, आ गया समझ में? Yes, sir. अब सेकंड प्रोसेस, सेकंड ये तो हो गया इलेक्ट्रिक आर्क, सेकंड प्रोसेस आपने देखा होगा गैस वेल्डिंग। गैस वेल्डिंग में ऑक्सीजन जो अभी ड्यू टू कोरोना क्राइसिस में अभी इंडस्ट्रियल जो ग्रोथ है या इंडस्ट्रियल जो यूज है वो प्रिवेंट कर रखी है, तो ये एक तो ऑक्सीजन O2 सिलेंडर होता है लिक्विड्स, और इसके साथ में रिएक्ट करने के बाद में इसको बोलते हैं ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम, मींस इस पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन के वजह से वहां पे क्या लगती है, फ्लेम और हीट। अब ये हीट डेवलप होती है इस पर्टिकुलर मटेरियल में, और अपन एक्स्ट्रा मटेरियल ऊपर से रॉड के, इस रॉड जो होती है वो डायरेक्ट मेटल ही होती है, ओके, इसके ऊपर किसी तरह का केमिकल लेप नहीं होता, बट जो ये फ्लेम जलाई जाती है वो ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम होती है, और उसमें मोस्टली प्रिडोमिनेटली एक तो आपको चाहिए ये, और इसके साथ में चाहिए आपको कार्बन कंटेंट जो नॉर्मली सी कैल्शियम ऑक्साइड टाइप का रहता है, और उसको एक हाई कंसंट्रेट पे दोनों को मिक्स करने के बाद में एक ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम जलती है और ये मेटेरियल मेल्ट होता है। जैसे ही मेल्ट हुआ आपने ऊपर एक और रॉड लगाई एक्स्ट्रा मटेरियल, तो मेटेलिक बॉन्ड इनके बीच में बन जाता है, ओके, क्लियर, यस और नो? Yes, sir. ओके।
अब आते हैं थर्ड, जो अपना था वेल्डिंग प्रोसेस, पता चल गया। वेल्डेड कनेक्शन के बारे में पता चल गया भाई कि नॉर्मली दो मेटल को कैसे ज्वाइन करते हैं। अब आते हैं अपन टाइप्स ऑफ वेल्डेड जॉइंट्स। भाई कि हाउ मेनी द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द वेल्डेड जॉइंट, भाई डिपेंड करेगा। आप अगर मैंने एक मेटल ये रखा, मींस एक मेंबर को ये रखा और उसके ऊपर लैप करा दिया, एक ये प्रोसीजर। अब दूसरा, इस पर्टिकुलर मेटल के सामने एकदम फेस टू फेस मैंने क्या रखा, मेटल, तो इस पर्टिकुलर ओरिएंटेशन को बोलते हैं बट, इसको बोलते हैं लैप। तो जिस तरह बोल्टेड कनेक्शन में था वैसे के वैसे इसमें भी, लेकिन एक इसमें डिफरेंट है, वो है एक स्लॉट स्लॉट या प्लग जॉइंट। ये भी क्या है, एक स्लॉट जॉइंट, स्लॉट एंड प्लग जॉइंट। इसमें क्या होता है, पर्टिकुलर आप इस मेटल के अंदर एक स्लॉट बनाते हैं। स्लॉट मतलब छोटा सा एक अलग से स्पेस बनाते हैं, और इस स्पेस में अब आपने वेल्डिंग किया, वेल्डिंग को इस तरह शो करते हैं प्लान में। ओके, ये एलिवेशन में शो करते हैं इस तरह लाइन से। ओके, और सॉरी ये इस तरह सेकंड सेकंड जो है वो, और बट जॉइंट जो है वो पर्टिकुलर शो होता है ऐसे, इन दोनों के बीच में ऊपर, फिर नीचे, फिर उसके बाद में ऐसे। ओके, तो टोटल कितने वेल्डेड कनेक्शन हो सकते हैं? फर्स्ट, फिलेट जॉइंट, FILLET, फिलेट वेल्ड जॉइंट। सेकंड, बट जॉइंट। एंड थर्ड है आपका स्लॉट एंड प्लग जॉइंट। ओके, अब इसमें भी इसके सब टाइप्स होते हैं, बट जॉइंट के भी और फिलेट जॉइंट के भी। तो ये अगर लैपिंग होता है आपका मेंबर का तो लैप जॉइंट यूज करेंगे, उसके अंदर लैप जॉइंट के अंदर यूज होता है फिलेट वेल्ड। ओके, और बट जॉइंट में यूज होता है आपका बट वेल्ड। ओके, तो एज पर जैसे जैसे जो जो वेल्ड यूज होगा वो बट वेल्ड इसमें यूज होगा और फिलेट वेल्ड इसमें यूज होगा। ओके, अब आते हैं इसके जो सब टाइप्स थे तीनों के बारे में वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट आपका है क्या, फिलेट जॉइंट। ओके, अब इसमें थोड़ा सा ब्रीफ अपन पढ़ते हैं क्या फिलेट जॉइंट की स्पेसिफिकेशन, बाद में एज पर आईएस कोड के अकॉर्डिंग अपन बाद में देखेंगे, बट उसके बाद पहले देखेंगे कि फिलेट का मतलब क्या है। अब मोस्टली फिलेट जो जॉइंट है वो पर्टिकुलर मेंबर जो है अप्रोक्सीमेटली 90 डिग्री रहता है। ये पर्टिकुलर मेंबर और ये मेंबर, इन दोनों के बीच में कितना एंगल है, 90 डिग्री। आप ये सरफेस और ये सरफेस है ना, ये सरफेस रेड कलर से और ये वापस रेड कलर से, ये दोनों अप्रोक्सीमेट 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री से अलाव भी हो सकती है भाई, कोई इस टाइप की सरफेस आ जाए जो इस टाइप से हो, आगे के डायरेक्शन में कुछ ना कुछ पर्टिकुलर एंगल हो, है ना। तो ये जो एंगल जो है वो मे बी चेंज, बट अप्रोक्सीमेट मोस्टली कॉमन केसेस में 90 डिग्री रहता है। अब ये पर्टिकुलर ट्राइंगल शेप का क्रॉस सेक्शन एरिया होता है, इसका ट्राइंगल क्रॉस सेक्शन एरिया होता है, और सरफेस को ज्वाइन करने के लिए सरफेस जो है आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर और अप्रोक्सीमेट परपेंडिकुलर। तो इसमें जो फिलेट वेड है वो किस केस में आता है, सबसे पहला लैप जॉइंट में आता है। ओके, सेकंड टी जॉइंट। टी जॉइंट कैसे कि एक ये प्लेट और सेकंड ये प्लेट, इन दोनों प्लेट को आपको कनेक्ट करना है बाय दी वेल्डिंग। तो सेम, एक ये सरफेस और एक ये सरफेस, अब ट्राइंगल से इसको मिला दो, ये है आपका क्या, फिलेट वेल्ड। ओके, और ये ट्राइंगल डिपेंड करेगा कि आप कौन से शेप पे बना रहे हो।
ओके। तो किसी कॉर्नर का जॉइंट हो गया, मींस सबसे लास्ट एंड पे ये प्लेट है और इसके परपेंडिकुलर आपको एक प्लेट कनेक्ट करनी है, तो ये भी आपका कॉर्नर जॉइंट जो है वो फिलेट वेल्ड से होगा। तो कुछ नहीं करना, ये एक सरफेस ये सरफेस ट्राइंगल से मिला दो। तो मींस इसका क्रॉस सेक्शन जो होगा फिलेट का वो अप्रोक्सीमेटली क्या होगा, ट्राइंगुलर। ओके। तो ट्राइंगुलर क्रॉस सेक्शन एक तो फर्स्ट, देन अब आते हैं पर्टिकुलर जो ये मेंबर जो है वो उसकी स्ट्रेंथ जो है वो कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो फर्स्ट जो लैप जॉइंट है अपन इसमें देखेंगे। फर्स्ट जो है वो अपन इसमें देखेंगे कि लैप जॉइंट जो है उसकी क्या क्या स्पेसिफिकेशन है। स्पेसिफिकेशन मींस ये है आपका लेग, इसको लेग बोलते हैं। ये भी लेग, जितना लेग कर रहा है पर्टिकुलर यहां से यहां तक कितना जो लेग कर रहा है, ये है आपका इस फिलेट वेल्ड की स्पेसिफिकेशन। मींस मेंबर वन टू, ये मेंबर वन, ये सेकंड जो है वो मेंबर टू, देन इस पर्टिकुलर यहां से यहां तक जो डिस्टेंस है वो है इसकी लेग साइज। मींस कहां तक ये आगे एक्सटेंड हो सकता है। सेकंड जो है वो है यहां से इस पर्टिकुलर, ये भी होगी इसकी लेग साइज। ओके। देन जहां से फिलेट वेल्ड जो स्टार्ट होता है उसको बोलते हैं टॉ। मींस ये तो यहां से स्टार्ट हुआ और इस सरफेस में भी यहां से स्टार्ट हुआ। यस और नो, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आर यू गेटिंग Yes, माई sir. पॉइंट? ओके। तो इन इन जो क्रॉस सेक्शन जो है इसका फिलेट विड्थ का, वो ध्यान देना कि भाई ये जो पर्टिकुलर जो लेंथ जहां तक फिलेट चल रहा था, ये जो सरफेस है वो है लेग साइड, इसके परपेंडिकुलर या जो भी एंगल सरफेस होगी वो भी लेग साइड, और ये जो पर्टिकुलर ये जो पॉइंट जो है इसको शो करता है इसका टॉ। ओके। नाउ इन दोनों लेग सरफेस जहां पे इंटरसेक्ट करते हैं ये है इसका रूट एरिया। रूट एरिया मीन्स दो सरफेस को जब आपने वेल्ड किया तो इसका टॉ, ये भी टॉ, और आपस में मर्ज कहाँ हो रहा है, इस पर्टिकुलर एरिया। ये जो पॉइंट जो है इसको बोलते हैं रूट पॉइंट। ओके। ध्यान से देखना, इसका फिलेट वेल्ड का जो क्रॉस सेक्शन है वो बार बार पूछा जाता है कि कैसे आपको पता चलेगा इसमें। ओके। अब डिपेंडिंग ऑन द शेप ऑफ दिस पर्टिकुलर लाइन, ये जो लाइन है या ये जो क्रॉस सेक्शन है, द फ्लेट वेल्ड जो है, फ्लेट वेल्ड जो है आर द थ्री टाइप्स। तीन टाइप्स के होते हैं फिलेट वेल्ड भी। कैसे होते हैं भाई, वो देखते हैं लोग। कि फर्स्ट कॉम्बिनेशन देखना, ये लेग साइड ये भी लेग साइड, ये इसका टॉ। ड्रॉ करते वक्त हमेशा बोलते रहना मन में, ये है आपका टॉ, ये है इसका रूट, और ये जो यहां से यहां तक जो डिस्टेंस जो है उसको बोलते हैं लेग साइड। ओके। ये भी क्या होगी इसकी लेग साइड। ओके। देन सबसे पहली जो सरफेस है वो इट कैन बी लाइक दिस। ओके, पहली सरफेस। देन सेकंड जो सरफेस है मे बी, जो सेकंड जो सरफेस है वो क्या हो सकती है, सेकंड सरफेस में बी कॉन्वेक्स अपवर्ड, और ये है कॉनकेव डाउनवर्ड। थर्ड जो है कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है, थर्ड कॉम्बिनेशन में बी डायरेक्टली स्ट्रेट लाइन, जो मैं नॉर्मली आपको स्टैंडर्ड जो बता रहा था फिलेट वेल्ड का उसमें। तो बेस्ड ऑन दी टॉप सरफेस जो है फिलेट वेल्ड की, देयर आर दी थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिलेट वेल्ड। फर्स्ट जो वेल्ड है वो पर्टिकुलर कॉनकेव फिलेट वेल्ड।
concave fillet weld. Then second is convex fillet weld, and third one is the mitered fillet weld, straight line, straight या मे बी एक inclined line, convex fillet weld and mitered fillet weld. ओके, तो बेस्ड ऑन दी सरफेस, जो टॉप जो सरफेस है उसके अकॉर्डिंग फिलेट वेल्ड है वो कितने टाइप्स का होता है? 3 टाइप्स का। अब इसमें जनरली क्या है कि ये जो टॉप सरफेस है वो डिपेंड करती है कि आपने किस टाइप से उसको ना कर्व की तरफ रखा है, या फिर आप जो मटेरियल जो है वो एक्स्ट्रा कॉन्वेक्स की तरह ऊपर रखा है, या फिर जस्ट आपने एक इंक्लाइन लाइन की तरफ, तो इसको बोलते हैं माइटर वेल्ड। ओके, तो फिलेट वेल्ड का समझ में आ गया टाइप्स, और थोड़ा अंडरस्टैंडिंग समझ में आ गया। फिर उसके बाद में इसकी स्पेसिफिकेशन भी दिखेंगे एज पर आईएस कोड। यस और नो? यस सर। ओके, अब आते हैं सेकंड ध्यान से देखना। सेकंड जो वेल्ड था वो था अपना बट वेल्ड। इसमें क्या होता है कि पर्टिकुलर जो मेंबर जो है वो फेस टू फेस होना चाहिए। इसमें जैसे बट जॉइंट में यूज होता है, तो उसमें भी आपने देखा होगा कि दोनों जो सरफेस थी वो मेटल की वो या मेंबर की वो फेस टू फेस थी, और उसके ऊपर एक के ऊपर कवर प्लेट, और यू कैन सिंगल कवर बट जॉइंट या डबल कवर बट जॉइंट। इसमें क्या है कि आपको कवर प्लेट लगाने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट, ये डिफरेंशिएट है उसमें से कि मेटल को मेटल क्या करना है, आपको फेस टू फेस रखना है। ओके, फेस टू फेस आपको कंसीडर करना है। अब फेस टू फेस कंसीडर तो कर लिया, बट यूजिंग दी डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेल्ड। वेल्ड मींस बट, कि फर्स्ट मैंने क्या किया, जस्ट कि सतीश ने यहां तक वेल्ड करके और यहां तक छोड़ दिया। ओके, बट धर्मेंद्र आया और उसके लिए केस में क्या था कि उसने वो दोनों जो सरफेस थी उसको भी उसने वेल्ड कर दिया। तो मतलब नंबर ऑफ दी कॉम्बिनेशन तो हो सकते हैं कि भाई बट जॉइंट में भी नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन होंगे, कि भाई फर्स्ट सिंगल बट जॉइंट किया है कि नहीं, कि भाई सबसे पहले मैंने ऊपर टॉप सरफेस पे किया है, फिर धर्मेंद्र ने बोला कि नहीं मैंने तो बोथ साइड किया है। तो नंबर ऑफ द कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग देयर आर दी 7 टाइप्स ऑफ द बट जॉइंट। ध्यान से देखना, इसका डायग्राम साथ साथ में बनाते रहना। इसका जो डायग्राम है वो साथ साथ बनाते रहना, किस तरह और कैसे। बुक में देखोगे तो डायरेक्टली वो सरफेसेस दिखाएंगे, तो डायग्राम कैसे ड्रॉ करना है। फर्स्ट, कि स्क्वायर बट वेल्ड ऑन वन साइड। ओके, ये है आपका 2 मेंबर हमेशा बने रहेंगे इसमें बट जॉइंट में। बट इन सरफेस क्या है, ये स्क्वायर है पहली बात। रेक्टेंगुलर मतलब 90 डिग्री पे स्क्वायर मींस सबसे टॉप एज पे क्या है, शार्पनेस। ओके, नाउ यूजिंग दिस वेल्ड, अब मैंने वेल्ड यूज किया और मैंने वेल्डेड करते हुए ये मेटल यहां से होते हुए और ऊपर की तरफ होते ये इस तरफ, ये मेरा पूरा वेल्ड मटेरियल है। बट ये वेल्ड मटेरियल ध्यान से देखना ओनली फॉर किस साइड में, सिंगल साइड में। यस और नो? सिंगल साइड में एक नहीं। यस सर। हाँ, तो फर्स्ट टाइप का है आपका स्क्वायर बट वेल्ड ऑन वन साइड। ओके, सेकंड सेकंड है इसका अपोजिट। भाई भाई वन साइड मैंने कर दिया, वन साइड और अदर देन, तो इसके लिए क्या होगी सरफेस, इसके लिए भी सरफेस जो है मेटल की वो स्क्वायर होनी चाहिए। ओके, ये जो सरफेस है वो स्क्वायर होनी चाहिए। एंड इस सरफेस में ध्यान देना कि फर्स्ट इसका मिड पकड़ना और इसको इस तरह से घुमा देना, फिर इसका मिड पकड़ना, ये वन साइड हो गया,
टू साइड के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, ये सेकंड साइड। ओके, और ये आपका बन गया। तो इसको क्या बोलेंगे, स्क्वायर बट वेल्ड ऑन बोथ साइड, है ना। तो भाई पर्टिकुलर आपको देखना पड़ेगा कि बट वेल्ड जो है वो किस साइड में कैसा किया हुआ है, और जो मेंबर की जो सरफेस आपस में फेस टू फेस जो है ना, ओवरलैप या फेस टू फेस जो कांटेक्ट हो रही है या गैप जो है, वो स्क्वायर टाइप की ना सरफेस है। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे मार्क करना, इसका देखो याद करने का तरीका बता देता हूँ कि स्क्वायर की मतलब ये जो सरफेस होगी वो है ना इस टाइप की शार्प और स्क्वायर टाइप की होगी। फिर वन साइड का मतलब ये वन साइड होगी, बोथ साइड का मतलब बोथ साइड। ओके, तो इससे पता चलेगा आपको। थर्ड जो है वो है आपका सिंगल वी बट जॉइंट। अब जो ये अल्फाबेट जो वी जो है वो क्या डिनोट कर रहा है, ये डिनोट कर रहा है आपकी जो प्लेट जो है उसकी सरफेस। ओके, ये ऐसे होने के बाद एक ये सेकेंड दिस, तो यहां पे आपको वी दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, यस और नो, यस धर्मेंद्र, यहां से दिख रहा है, यहां से आपको वी दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। इस सरफेस को देखो ध्यान से, ये किस टाइप की है, वी टाइप की है कि नहीं। यस सर। ओके, तो इसका मतलब सिंगल वी बट जॉइंट मींस जो दोनों मेंबर जो है वो एक साइड में ओनली फॉर वी शेप है, और अब इसके अंदर आप क्या कर रहे हो, वेल्ड। ओके, तो ये जो वेल्ड जो है वो इस तरह रिप्रेजेंट हो रहा है इसका, ये जो वेल्डेड है वो इस टाइप से कनेक्ट हो रहा है। ओके, यस और नो। Yes, sir. ओके, देन इसका एक और आ गया भाई, ये अब इसने बोला भाई सिंगल सिंगल ओनली सिंगल साइड है, तो बोथ साइड करने के लिए क्या बोल देंगे इसको, डबल वी बट जॉइंट, डबल वी बट जॉइंट। ओके, डबल वी बट जॉइंट में इसका अपोजिट देखना, क्या करना है आपको, एक तो इस साइड में भी बनाना है वी, और इसके अपोजिट डायरेक्शन में भी वी बनाना है ना, इसके अपोजिट डायरेक्शन में भी वी बनाना है। ओके, तो ये हो गया आपका वी। वी डबल साइड में कैसे बनाओगे, इसके ऊपर आपने नोटबुक में बनाओ, ये वी दोनों के साइड में बना के दिखाओ। सर कुछ इसी तरीके से बनेगा। यस नारायण, वेरी गुड। हाँ नारायण, बिल्कुल एकदम। अब इसके ऊपर वेल्ड करो, ये तो सरफेस हो गई, इसके ऊपर वेल्ड करो कैसा दिखेगा। इसी की जैसे होगा सर, वो आपने पहले बनाया था वो। हाँ, जो बोथ साइड जो बनाया था, बोथ साइड जो अपन ने बनाया था वो वैसा का वैसा वेल्ड करना है, सेंटर पॉइंट लेना है और उसको एकदम घुमाना है, ये जो बनाया हुआ ना बोथ साइड, बस। ओके, वेरी गुड। अब देखो मैं बताता हूँ इसको, ये धर्मेंद्र इसको जस्ट इसका और ऊपर ओवरलैप करना पड़ेगा। अभी मैं अभी आपको शो कर रहा हूँ एक बार और।
अब देखो ध्यान से, ये है आपका इसका मिड पॉइंट, डबल में हमेशा याद रखना, ये इसका मिड पॉइंट लेना है और इसको थ्रू आउट क्या करना है आपको, कवर करना है। ओके, और इसके अपोजिट एंड को भी क्या करना है, कवर करना है। तभी तो तभी तो ये ना पूरा कवर होगा इसमें जॉइंट का। बट इसमें जो मेटल की जो सरफेस जो कर रही है वो वी टाइप की है ना, दोनों सरफेस। ओके, अब आते हैं फिफ्थ नंबर वाला। आज इंग्लिश के सारे अल्फाबेट अपन यूज कर लेंगे, सारे तो नहीं, मोस्टली। अब आता है कि सिंगल यू बट जॉइंट, सिंगल यू बट जॉइंट। अब यू बनाना है, कैसे बनाऊं भाई? यू बनाने के लिए मेरे को एक तो हाफ यहां तक लाना पड़ेगा, फिर यहां से कट करने के बाद में ये इसके अपोजिट भी शेप जो है वो यू रखनी है, तो ये यू रख दिया मैंने, फिर अपोजिट डायरेक्शन में इसको मिला दिया। अब अपन वेल्ड करने के लिए क्या करेंगे भाई? ये जो सरफेस है ये एक तरह से इनका जॉइंट जो है वो यू बन रहा है, जिस तरह वी बन रहा था अब यहां पे क्या बन रहा है, यू। तो इसको बोलेंगे सिंगल यू बट जॉइंट। ओके, सिंगल यू क्योंकि वन साइड ही कर रहा हूं, तो वन साइड करने के लिए भाई लाओ यहां पे, यहां से लाने के लिए यहां से नीचे नीचे मिलाते हुए इसके पेरीफेरी लेके जाते हुए ऊपर से इसको मर्ज कर दिया। ये है आपका सिंगल यू टाइप बट जॉइंट। सिक्स नंबर इसका क्या हो जाएगा, डबल यू बट जॉइंट। अब डबल डबल बनाने के, डबल बना के बताओ मेरे को, फटाफट बताओ। डबल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा अपन को, यू टाइप का शेप बनाना है मटेरियल में। लेकिन इसमें इसमें याद रखना, डबल डबल यू बनाने के लिए आपको इस पर्टिकुलर मेटल की ये वाला शेप होना चाहिए। ये वाला शेप जनरली क्या होता है, अनस्टेबल। ये जो है डबल जो यू टाइप का है ये अनस्टेबल होता है, क्योंकि यहां तक मेटल जो है वो पर्टिकुलर शार्पनेस जो है वो रिप्रेजेंट नहीं करता। तो इसलिए डबल यू टाइप बट जॉइंट जो है वो अनस्टेबल होने की वजह से अपन ऑन फील्ड पे कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते, इसलिए अपन डबल यू टाइप जॉइंट जो है वो नहीं पढ़ते। ओके, क्योंकि ऐसा कोई जॉइंट जो फील्ड में या फिर प्रैक्टिकली यूज ही नहीं हो रहा और हाइपोथेटिकली है जस्ट पढ़ाने के लिए, तो वो कंसीडर करते ही नहीं। ये तो ऑन फील्ड पे सब टाइप के जॉइंट होते हैं। अब आते हैं स्पेशल टाइप के बट जॉइंट, वो है आपका सिंगल बेवल बट जॉइंट। ये जो बेवल जो सरफेस जो होती है वो हमेशा याद रखना, जो बेवल वर्ड आता है कभी भी उसको हमेशा एक इंक्लाइन सरफेस की तरह मानना, इंक्लाइन सरफेस, इंक्लाइन लाइन, कुछ भी। अब इसने बोला सिंगल बेवल बट जॉइंट। सिंगल बेवल बट जॉइंट क्या है, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ स्क्वायर बट जॉइंट एंड वी बट जॉइंट का। कैसे कि स्क्वायर होगी एक प्लेट और दूसरी प्लेट हो गई आपकी वी, है ना? हो सकता है कि नहीं कॉम्बिनेशन भाई? यस सर। हाँ, तो ये जो मेटल है ये क्या है, स्क्वायर फेस है इसका, तो इसने सिर्फ एक सरफेस के नाम पे लिखा है कि सिंगल, और ये जो इंक्लाइन जो सरफेस होती है इसको बोलते हैं बेवल। ओके, इस सरफेस को बोलते हैं बेवल। अब क्या करना है आपको, ज्वाइन करना है। ज्वाइन करने के लिए यहां से मिलाओ और पूरा कवर करते हुए यहां लाके खत्म करो। ये है अपना सिंगल बेवल जॉइंट। एक और स्पेशल टाइप का बट जॉइंट है, वो है आपका कौन सा, सिंगल जे बट जॉइंट। ये किस टाइप का आता है, ये आता है आपका कि सिंगल का मतलब इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द, सॉरी ये यहाँ पे कवर होगा, कॉम्बिनेशन ऑफ द स्क्वायर प्लस
जे जे टाइप ऑफ द पर्टिकुलर सेक्शन। अब जे टाइप के लिए देखो, सबसे पहले अल्फाबेट ये लो और इसको यहां से ऐसे करो, जे बनाओ। तो ये स्क्वायर और यू टाइप का लगभग सेफ है, बट ये जो यू टाइप में हाफ जो है कंसीडर इस टाइप से होगा, और मेटल का जो ये सरफेस है वो जे अल्फाबेट की तरह क्रॉस इसका फेस सरफेस होगी। तो ये क्या है, जे टाइप का फेस है इसका। तो अब इसके अंदर वेल्ड करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, यहां से सबसे बॉटम से मिलाओ और पूरा कवर करते हुए यहां। सिंगल में हमेशा जब आप ज्वाइन करो, बट इसको है ना रिप्रेजेंट करो बट ज्वाइन का, वो हमेशा यहां से मिलाना, इसको यहां से मिलाते हुए स्क्वायर करते हुए यहां तक, और इनके जो सरफेस जो है वो स्क्वायर जैसी है ना। यस और नो? यस सर। हाँ। और एक्चुअल में जो बट जॉइंट है वो क्या बनाता है, हर पर्टिकुलर दो सरफेस के बीच में एक ग्रूव बनाता है, उस ग्रूव को फिल करने के वजह से इसको ग्रूव वेल्ड भी बोलते हैं। अगर आपका क्वेश्चन आ जाए कि भाई हाउ मेनी द टाइप्स ऑफ द ग्रूव वेल्ड, तो वो क्या होता है, बट बट वेल्ड का ही उसका सिनोनिम्स है ना, दो नाम है उसके। तो हर पर्टिकुलर एक ग्रुप बनाने के बाद में आप उसको वेल्ड कर रहे हो। ग्रुप ये मतलब यहाँ पे एक ग्रुप बनाया वी टाइप का, यहाँ पे स्क्वायर टाइप के जो है दोनों सरफेस, इन दोनों को ग्रुप जो मिलाने के लिए आपने सरफेस एक्स्ट्रा मेटल पुट किया। तो टोटल 7 टाइप्स ऑफ बट जॉइंट है। अब आते हैं नेक्स्ट जो मैन हेडिंग वाला था, तीसरा जो टाइप ऑफ द जॉइंट है वो है स्लॉट वेल्ड और प्लग वेल्ड। ये जस्ट नाम से आता है, कुछ 2 से 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, और मोस्टली एग्जाम में पूछ लेते हैं कि भाई एक और टाइप का बट जॉइंट, एक और टाइप का वेल्डेड कनेक्शन होता है, उसको क्या बोलते हैं। तो तीसरा जो है आपका है स्लॉट वेल्ड एंड प्लग वेल्ड। ओके। अब जो स्लॉट वेल्ड है वो स्लॉट वेल्ड पर्टिकुलर यूज होता है फॉर द इंक्रीजिंग, ध्यान से सुनना, इंक्रीजिंग द वेल्डेड लेंथ। वेल्डेड लेंथ का मतलब यह है कि आपका दो प्लेट के बीच में जो सरफेस थी वेल्ड करने के लिए, इट इज नॉट सफिशिएंट फॉर गेनिंग द स्ट्रेंथ। ये आगे पढ़ेंगे अपन इसका कैसे स्लॉट वेल्ड होता है। अब क्या हुआ कि ये जो सरफेस प्लान में ना हमेशा फ्लैट वेल्ड ऐसे दिखाया जाता है। ओके, ये लैप जॉइंट है, और इस तरह लाइनें ड्रॉ करते करते ये क्या है, फ्लैट वेल्ड। ओके, ये प्लान है, प्लान और फ्लैट वेल्ड इसको शो करता है। अब क्या हुआ, ये है आपकी इफेक्टिव लेंथ ऑफ वेल्ड एलई। अब जो एलई जो है रिक्वायर्ड इज लेस देन, नहीं मतलब एलई इज ग्रेटर देन रिक्वायर्ड, मतलब जितनी चाहिए, इज एलई प्रोवाइडेड। मींस यहां से यहां तक एलई जो थी वो 100 mm है, बट वी वांट टू दी 120 mm। मींस मेरे को फॉर द सेव द लोडिंग वी वर रिक्वायर्ड दी 120 mm, 120 mm मेरे को रिक्वायर्ड थी, बट आई हैव ओनली प्रोवाइडेड दी 100 mm। नाउ इंक्रीजिंग दी वेल्ड लेंथ, वेल्ड लेंथ इंक्रीज करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, इस पर्टिकुलर लेंथ ऑफ वेल्ड जो है उसको इंक्रीज करना है। इंक्रीज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, सॉरी, अब आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक स्लॉट बनाना पड़ेगा मेटल के अंदर। जो सेकंड जो प्लेट थी, स्लॉट बनाया कि नहीं बनाया, ये स्लॉट बनाया आपने सबने नोटबुक में, यस और नो? यस सर। ओके। तो अब देखो ये क्या है आपका स्लॉट, इसलिए इसको बोलते हैं स्लॉट वेल्ड। अब क्या करना पड़ेगा, A1 2 3, ये सॉरी, अब देखो ध्यान से, ये लेंथ और ये लेंथ, इतनी लेंथ तो ऑलरेडी पहले आ रखी थी, बट ये जो लेंथ है सेकेंडरी वो इंक्रीज हो रही है ड्यू टू स्लॉट।
ये इंक्रीज हो रही है कि नहीं, ये वाली लेंथ, है ना। इससे क्या होता है कि आपकी लेंथ ऑफ वेल्ड जो है वो इंक्रीज हो जाती है स्लॉट वेल्ड में। ओके, ये पर्टिकुलर स्लॉट बनाया, ये स्लॉट स्क्वायर हो सकता है, और पर्टिकुलर ये नॉर्मली क्या हो सकता है, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन का हो सकता है। मान लो मैंने इसको इंक्रीज करने के लिए यहाँ पे ऊपर वाली प्लेट में एक हॉलो कर दिया और उसके अंदर मैंने वेल्ड कर दिया, तो स्लॉट कैसा भी हो उस टाइप से एडिशनल लेंथ ऑफ वेल्ड इंक्रीज करना। अब प्लग वेल्ड जो होता है वो क्या होता है कि फॉर लॉन्ग मेंबर, जैसे टेंशन मेंबर, एंगल सेक्शन, दो एंगल सेक्शन को क्या करना है आपको, फॉर गेनिंग दी स्टेबिलिटी पोजीशन पे, मतलब एक तो ये आपका एंगल सेक्शन है और दूसरा ये एंगल सेक्शन, इन दोनों को कनेक्शन करने के लिए तो यहाँ आपने वेल्ड कर रखा है एंड पे, बट थ्रू आउट इनकी लेंथ पे आपको क्या करना पड़ेगा, प्लग करना पड़ेगा, मतलब जोड़ना पड़ेगा। और ये कोई प्लग वेल्ड जो है वो डिजाइन जो है या मींस ये लोड ट्रांसफर करने के लिए नहीं बना था, इट इज जस्ट टू मेंबर्स कनेक्टेड लाइक ए वन मेंबर, मींस दो मेंबर को एक यूनिट प्रोवाइड करने के लिए और उसको कनेक्ट या रिजिट प्रोवाइड करने के लिए ये प्लग वेल्ड किया जाता है। ओके, यस, यस सर। ओके। तो आज की क्लास में अपन एक तो देखो सबसे पहला एक असाइनमेंट आएगा आज आपको, बोल्ट जो मैंने सारे पढ़ा रखा है, बियरिंग टाइप्स ऑफ बोल्ट, ओके, एंड और कौन सा था, फर्स्ट बेरिंग टाइप ऑफ बोल्ट, उसका पर्टिकुलर आपको ना एक तो शियर कैपेसिटी और बियरिंग कैपेसिटी से उसकी आप बोल्ट वैल्यू निकाल सकते हो। एचएसएफजी बोल्ट में भी शियर कैपेसिटी है, वो भी आपको निकाल सकते हो। देन एफिशिएंसी ऑफ जॉइंट अगर पूछे तो आपको क्या करना है कि पर्टिकुलर जॉइंट की स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाय स्ट्रेंथ ऑफ द सॉलिड प्लेट, स्ट्रेंथ ऑफ द सॉलिड प्लेट जो है वो आपको फाइंड आउट करना है किससे, वो फाइंड आउट करना है आपको इससे, पीजीडी। हाँ, ये रहा आपकी क्लास में कहाँ से स्टार्ट किया था अपन ने, ये रहा, ओके, टीडीएन, जो टीडीएन जो है वो आपको फाइंड आउट करना है इसमें, है ना, ये रहा। तो टीडीजी तो हो जाएगा उसका स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट, और टीडीएन निकालना है उसमें, टीडीएन निकालना है आपका 0.9 FU डिवाइडेड बाय गामा ml an, an जो याद रखना नेट सेक्शन जो होगा, इफेक्टिव जो सेक्शन होगा वो कंसीडर करना है। अब एफिशिएंसी ऑफ जॉइंट निकालने के लिए पहला क्या निकालना है, स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट, स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट इक्वल टू मिनिमम ऑफ दी बोल्ट स्ट्रेंथ, बोल्ट स्ट्रेंथ मतलब सारे बोल्ट जितने बोल्ट लगा रखे हैं वन साइड में जहां पे वो, देन मल्टीप्लाई ये, देन दी सेकंड आएगा इसका नेट सेक्शन, इन दोनों में से जो मिनिमम वैल्यू होगी वो होगी आपकी क्या, स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट। ये इससे पहले प्रीवियस क्लास में मैंने शायद तक आपको बताया था, ये वाला स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट होगी बोल्ट स्ट्रेंथ। अगर एक बोल्ट की स्ट्रेंथ है 45 किलो न्यूटन, तो अगर उस पर्टिकुलर क्रिटिकल सेक्शन में वो सेक्शन अगर ब्रेक हो या नहीं हो तो उसके लिए 3 बोल्ट्स आ रहे हैं, तो 3 मल्टीप्लाई बाई दी 45 वो हो जाएगी उस पर्टिकुलर बोल्ट की स्ट्रेंथ, मतलब बोल्ट स्ट्रेंथ। वो अगर सेक्शन ब्रेक होगा और सारे बोल्ट हट जाए तो उस केस में आपको 3 होगा। देन देन सेकंड वैल्यू है आपकी नेट सेक्शन रप्चर, जो मैंने टीडीएन की जो फॉर्मूला लिखा है, इन दोनों में से जो मिनिमम होगा वो तो होगा आपका स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट, और स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड आपको टीडीजी दिखा। और फिर उसके बाद में अपन ने पढ़ा आज के क्लास में एक तो वेल्डेड कनेक्शन, वेल्डेड कनेक्शन में वेल्डिंग क्या होता है, 2 टाइप्स के वेल्डिंग था भाई, कौन सा, इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग, ऑक्सी एक्सीडिट्रीन फ्लेम वाला जो नॉर्मली गैस वेल्डिंग होता है। फिर टाइप्स ऑफ वेल्डेड जॉइंट पढ़ा, वेल्डेड जॉइंट में भी बट जॉइंट के सब टाइप्स थे 7, फिलेट जॉइंट के 3, और एक स्पेशल टाइप के वेल्ड पढ़े वो है स्लॉट और प्लग वेल्ड। ओके, नाउ नेक्स्ट जो क्लास है वो वेरी इंपॉर्टेंट क्लास,
उस क्लास में फिलेट वेल्ड की स्ट्रेंथ, मतलब जिस तरह बोल्ट की आपने स्ट्रेंथ निकाली वैसे के वैसे आपको क्या करना है, फिलेट वेल्ड की भी स्ट्रेंथ निकालनी है और बट वेल्ड की भी स्ट्रेंथ निकालनी है। फिर सेम सेम प्रोसीजर रहेगा। अगर आपका जो वेल्ड है वो पर्टिकुलर सीयर और बेंडिंग अगर बियर करता है, या सीयर और डायरेक्ट इनडायरेक्ट सीयर अगर बियर करता है, तो उस कॉम्बिनेशन में कैसे फाइंड आउट करना है। फिर ब्रैकेट जॉइंट में अपन ने टाइप 1 और टाइप सेकंड जो पढ़ा था, वो का वो सेम प्रोसीजर इसमें फॉलो करना है, बट इन दिस केस वी आर यूजिंग दी वेल्ड। उसमें तो बोल्ट अपन ने यूज कर लिया था। वो ब्रैकेट टाइप के जो कनेक्शन है वो किस टाइप के शो करता है, एसेंट्रिक कनेक्शन। ओके, ऑल इज थिंग्स क्लियर? Yes, sir. ओके, नाउ यू कैन नाउ लीव। वी विल आई थिंक कल अपन रुमार क्लास लेंगे, मैं नोटिफाइड कर दूंगा शाम तक। ओके, असाइनमेंट आ जाएगा, असाइनमेंट लगभग मंडे को कंप्लीट करके मेरे को सबमिट करना है, ठीक है? ओके, थैंक यू, यू कैन नाउ लीव।